निशात्य नष्ट कर दिया, पूर्ण रूप से नष्ट करके जो सभी को जीतने के लिए कठिन था, ऐसे मोह को आपने जीत कर क्या कर लिया? अद्भुत पद को प्राप्त कर लिया। जिस मिट्टी की कोई कीमत नहीं है माँ, जिस मिट्टी की कोई कीमत नहीं है, उस मिट्टी को भी लोग माथे पर रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? उसने तपस्या की, उपसर्ग से उत्कर्ष की यात्रा की, इसलिए पैरों के तले रुंधने वाली मिट्टी आज माथे पर बैठी। वही परमात्मा जो संसार में मोह के वशीभूत चक्कर लगा रहा है, वही कभी ना कभी परमात्मा बनेगा अगर उपसर्ग को सहन करना सीख ले तो। लोग डर जाते हैं, लोग डर जाते हैं। राकेश डॉक्टर साहब, किसी ने हमारी बुराई की तो मैं क्या करूँगा? ये तो जीवों की आदत होती ही है। ये तो आपने भी देखा होगा ना, सामने तो हर कोई प्रशंसा करता है, पर पीठ पीछे वही जीव निंदा करते भी मिलता है। करने दे, उसका मुख वो कहे, हमारे कान हम ना सुने। ये तो स्वाधीन है, कहने वाले का कहना स्वाधीन नहीं है, पर हमारा सुनना नहीं सुनना, उसे ग्रहण करना नहीं करना, ये हमारे लिए स्वाधीन हो सकता है। वही मिट्टी अगर डरती कि आज मुझे लातों से रौंदा जा रहा है, तो कभी घट नहीं बन सकती। वही आत्मा अगर डरता कि नहीं मेरा कैसे होगा काम, तो कभी वह परमात्मा नहीं बन सकता। राम जैसे राम को लोगों ने नहीं छोड़ा। छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा अमित भाई। तुम और हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। फिर सोचो, परमात्मा जैसे ही त्रिलोक पूजातिशयस पदम पदम, आपने 3 लोक के सर्वोत्कृष्ट पद अरिहंत पद को, जो 3 लोक के माथे पर जाकर विराजमान होने वाला है, 3 लोक का तिलक होने वाला है, ऐसे परमात्मा आप अरिहंत पद को प्राप्त कर चुके। अरिहंत पद को प्राप्त कर चुके। कितनी कितनी अच्छी बात समंतभद्र स्वामी इस गाश्लोक में समझा रहे। ऐसे ही नियोग था। आज ही उनको भी उपसर्ग से उत्कर्ष की बात बतानी थी, और हमारी भी वही नियोग बना कि हम भी उपसर्ग से उत्कर्ष की उस घट यात्रा को भी संपन्न करके हमारा आज का कार्यक्रम शुरू। हाँ, अभी कोई कह रहा था जब वहाँ से निकले ना, तब माता नाभीरा जी पिता कोई कह रहा था, महाराज जी हम आगे से जाकर पीछे तक देखाएं, इतना लंबा जुलूस घट यात्रा का मड़ावरा में पहली बार ही। हमने उनसे कुछ नहीं कहा, धीरे से मन में कह दिया कि हाँ वह नाभिराय भी तो पहली बार नाभिराय बने हैं ना, तो इतनी बड़ी व्यवस्था उनके घर में हो रहा है तो वो करनी जरूरी थी। बात समझना, ये कोई दिखावा नहीं था। कह सकते हैं लोग, सोच सकते हैं, पर आप किसकी किसकी सोच को बदल सकते हो माँ? नहीं बदल सकते। ये मात्र प्रदर्शन नहीं था, ये मात्र दिखावा नहीं था, ये उस आने वाले कल की पार्श्वभूमि थी। कल क्या होने वाला है उसको समझने के लिए ये एक धर्म प्रभावना का साधन था। उस धर्म प्रभावना के साधन के लिए लोग पूछ रहे थे 2-3 दिन से कि वहाँ पर हो क्या रहा है। ऐसा सुंदर पंडाल, गेट, बाहर के लोग आके सौधर्म कुबेर जी पूछ रहे थे। मात्र लोग बाहर से देखने आ रहे हैं कि पंडाल कितना अच्छा बना है, कितनी अच्छी तुमने अयोध्या नगरी बनाई है, उसको देखने के लिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं।
मंगलवार था, मंगलवार है ना, काम तो मंगल होना ही था, काम तो मंगलवार के दिन किया था, मंगल होना ही था। और फिर गुरु महाराजों का आशीर्वाद का वहाँ से निकलने से पहले ही भिंड से समाचार आया था कि मड़ावरा समाज को और मुनि संघ को आचार्य भगवान ने सबको बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है। बहुत मंगल आशीर्वाद से हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। हाँ, ध्वजारोहण करने वाले ने ध्वजारोहण कर लिया, जिसको पंडाल इस अयोध्या नगरी का वह द्वार खोलने का मौका मिला था उसने द्वार भी खोल दिया। पंडाल का अयोध्या नगरी का नहीं, अब भीतर का अमित भाई द्वार खोलना है। इसलिए जिनवाणी सुनने के लिए ही रुकना, वहाँ क्या जा रहे हो, जाओगे तो वापिस आ जाना। बात समझना, वह भी दिन था जब कहीं वह डंडा पड़ा था, बहुत अच्छे से समझना, कहीं एक लाठी पड़ी थी, कहीं उन्ना लत्ता, जानते हो आप लोग उन्ना लत्ता? नहीं जानते? अरे बेर वाले नहीं जाने तो कौन जाने सौधर्म जी, उन्ना लत्ता तो बेचते। वह एक थान में रखा हुआ उन्ना था, लत्ता था और एक लाठी थी। माँ विश्वास मानना, सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। कभी मिट्टी पैरों में रुंध रही थी, कभी माथे पर थी, कभी लाठी थी, कभी उन्ना था। आज जैसे ही वह लाठी और उन्ना डी के दोनों पास में आ गए, वह ध्वज दंड और ध्वज हो गया। देख लेना कितना अद्भुत काम हो गया, कितना अद्भुत काम हो गया। दोनों अलग अलग थे तो एक लाठी थी, एक उन्ना था। माँ जैसे ही वह उन्ना और लाठी दोनों एक साथ हो गए, एक ध्वज कहलाने लगा, एक ध्वज दंड कहने लगा। मिलने से जब दोनों की संज्ञा बदल जाती है, हम सब मिलके काम करने लग जाए तो हम भी परमात्मा बनने से हमें कोई रोक नहीं सकता। बदले कि नहीं दिन उस उन्ना के भी और लठिया के भी, दोनों जबड़ी के साथ हो गए थे। वह ध्वज और ध्वज दंड हो गया था। फिर आप और हम एक साथ क्यों नहीं बैठ पाते? हमें अगर अपनी संज्ञा बदलनी है, बहिरात्मा से हमें संजीव अंतरात्मा और परमात्मा बनना है, तो हमें सबको मिलकर अपनी संज्ञा बदलनी होगी। बिना दंडे की कभी ध्वज नहीं होता और बिना ध्वज का कभी ध्वज दंड नहीं होता। दोनों ने जैसे ही एक दूसरे के प्रति समर्पण किया, दोनों ने जैसे एक दूसरे के सानिध्य को प्राप्त कर लिया, दोनों का नाम बदल गया, दोनों ध्वज दंड और ध्वज बन गए। आप लोगों को नाम बदलना है क्या? आप लोगों को नाम बदलना है क्या? बहिरात्मा से परमात्मा बनना है क्या हमारे साथ? फिर सोच लो। विशुद्ध परिणामों के साथ हमें सबको मिलकर एक अद्भुत अद्भुत उस क्रिया को समझना है, जिसकी थ्योरी हमने समझी थी, उसका आज से प्रैक्टिकल हमें करना है। उसी प्रैक्टिकल को समझने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। जाओ, समय तो हो गया, घरे नहीं जाने। यही व्यवस्था है, कह रहे धीरे से कुबेर जी। महाराज जी हमारी आपकी तो है, सबकी है, पर बेचारे जाने वाले मोदी जी पहले जिनको जल्दी थी वे नहीं, ऐसा कहीं पढ़ा था मैंने, ट्रक के पीछे लिखा था जिनको जल्दी थी अनिल भाई वे कहाँ, अब आप समझ लो कहाँ चले गए। हाँ, जिनको दुकान खोलने की जल्दी थी, जिनको पैसे कमाने की जल्दी थी, वे बेचारे वहाँ पर महाराज जी को पहुँचाया और भाग गए। कल्लू कह देना जीजा जी से, कह देना धीरे से, जीजा जी से कह देना, दुकान खोलने से धन नहीं आता, दुकान खोलने से कभी धन नहीं आता। अपना दिलो दिमाग खोल लो, श्री जी के पास बैठ जाओ, अपने आप धन यही बरसने लग जाएगा। हाँ, नहीं तो दुख को सोच ले, बेचारा वह एक ऐसा भी व्यक्ति होता है राजकुमार जी, जो सुबह से शाम तक दुकान खोल के बैठता है, शाम तक बोहनी नहीं होती। और कोई ऐसा है दुकान खोली नहीं, नीचे से खटखट, खोलो गेट सेठ जी। किसने किया था?
किसने किया था? दुकान खोलने से धन मिले ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, पर जीव अगर अपना दिलो दिमाग खोल के काम कर ले, दिलो दिमाग खोल कर अगर दान दे, तो विश्वास मानना, विश्वास मानना, कभी भी उसके दुकान खोल के पैसे कमाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। जाओगे ना दुकान खोलने, फिर शीतल दुकान खोलने, अभी तुरंत पहली बार जब करता है सही करता है, तुरंत ऐसे ही कर लिया, फिर ऐसे कर रहा है। वही कमाने जाएगा जिसको 8 दिन में कम पड़ेगा, वही बेचारा अनुष्ठान खोलकर दुकान में पैसे कमाएगा। जिसको पुण्य कमाना है वो यहाँ बैठेगा, और जिसको पाप और धन कमाना है वो दुकान खोलकर वहाँ जाएगा। शीतल जाओगे ना? अब नहीं कह रहा है बेचारा, पहले जाना था, हाँ बोल दिया उसने, पर धीरे से अब महाराज कह रहे कि ऐसे जाए। सुधीर उतर गई बहुत सारी ट्रक। शक्कर बेचने से काम नहीं होगा, शक्कर जैसे मीठे परिणाम हो जाएंगे तो परमात्मा भी बन जाओगे। हाँ, नहीं तो खोल के बैठ जाओगे। तुम तीनों चारों बैठे हैं, महाराज जी हम तो बने ही नहीं, इंद्र घर वाले बने हैं, वे अपना पुण्य कर रहे हैं, तुम अपना पुण्य संजोने का प्रयास कर लो। हाँ, जो पहुंच गए हैं, मोदी जी कह देना दुकान खोलने से धन नहीं आता, दिलो दिमाग सोच खोलने से धन आता है। अनुष्ठान वे ही खोलेंगे। कमलेश भाई, महायक के नायक जी, विकल्प तो नहीं हो रहा दुकान बंद करने का? अनिल भी यही बैठा है, चिंता नहीं करना। गुलाब भी है, कहाँ है गुलाब? गुलाब तो मुरझा गया। अरे इतने पीछे बैठे, आ गया। गुलाब भी यही है, पप्पू भी यही है, अनिल भी यही है। हाँ, वे तो कुबेर ही बने बैठे हैं, उसकी तो कोई चिंता ही नहीं है। इसलिए सबसे कह देना, मोदी जी नहीं कहोगे ना? अनुष्ठान तो हमने जीवन भर पैसे कमाने के लिए, पाप कमाने के लिए खोल के रखे ही है। ये हमारा उससे बहुत बड़ा अनुष्ठान, आत्मा से परमात्मा बनने का प्रैक्टिकल अनुष्ठान चल रहा है। आप लोग नहीं देखोगे ना माँ? देखेंगे फिर घर कौन जाएगा? छोड़ देना कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के लिए। पहला दिन तो हो गया, 2-1.5 महीने से तैयारी चल रही थी, महाराज जी क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा। पहला दिन हो गया, अब कब फेरी हो गई, अब कब सब फिर गया पता नहीं चलेगा। इसलिए 2-4-7 दिन बचे हैं, अपने पुण्य को, अपने भावों को संजो कर यहाँ बैठने का प्रयास कर। तो खोलोगे ना विनोद भैया अरहम फैशन? नहीं खोलोगे? कह देना पैसे तो खूब कमाए बेटा, थोड़ा सा पुण्य भी कमा लो। पैसे, धन, संपत्ति साथ जाने वाली नहीं है, साथ कुछ जाएगा तो तुम्हारा पुण्य साथ जाएगा, अन्य कुछ नहीं जाएगा। हाँ, पीछे से संयोजक जी आगे आके कह देंगे, पर वे कह रहे महाराज जी सबको कह दो, उनकी डॉक्टर साहब ने उनकी सब व्यवस्था, वे कहे तो बना, यहाँ कमरे भी बना के और रुकने की भी व्यवस्था कर लेंगे। बाजी तो उनकी भोजन पानी की तो है ही, पर रुकने की भी व्यवस्था यहाँ हो जाएगी। कर लोगे ना डॉक्टर साहब? नाभिराज जी, सब हो जाएगा। पर सब बाहर की तो व्यवस्था हो सकती है, पर कुबेर जी मन नहीं मान रहा है तो बाहर वाले को कुछ भी नहीं किया जा सकता। मन बना लो माताओं, मन बना लो। जितने इंद्र इंद्रायणी बने हैं, पुनः मैं बात दोहराना चाहता हूँ, तुमने पैसे तो दे ही दिए, नहीं दिए ना? नहीं दिए तो दे देना, पर पैसे तो देने ही पड़ेंगे। नहीं देंगे तो लेने आ ही पहुँच ही जाएंगे कट्टा रसीद लेके। छोड़ोगे क्या? पैसे तो देने ही पड़ेंगे, समय भी सनत भैया देना ही पड़ेगा। देना पड़ेगा कि नहीं? अब बोली ली है तो बैठना भी पड़ेगा। जब माँ धन दे रहे हो, तन दे रहे हो, थोड़ा सा मन भी लगा लो तो तुम्हारा तन मन धन से काम हो जाएगा, तुम भी आत्मा से परमात्मा बन जाओगे। करेंगे पुनः चर्चा मंगल के दिन, मंगल ध्वजारोहण, मंगल मंडप उद्घाटन, सब कुछ मंगल मंगल होते हुए वह उत्तर दिशा की ओर वह तुम्हारा जो ध्वज गया था, वह मात्र और मात्र मड़ावरा के समाज के लिए यही संकेत कर रहा है। जितने जितने समाज के लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं,
या दूर से भी देख रहे, कुछ दूर से देखने वाले भी ज़रूरी होते, दूर से देख रहे हैं या सहयोग कर रहे हैं, पूरी समाज के लिए यही संकेत है रवि जी कि आने वाले समय में इस मड़ावरा में आरोग्य और संपत्ति वृद्धिंगत होती रहेगी। ये उत्तर दिशा में गए हुए ध्वजा का वह संकेत हुआ करता है। हाँ, महाराज धीरे से कह रहे हैं, आपने ऐसा क्यों कर दिया? ध्वजारोहण उत्तर की तरह नहीं होते, और कहीं होता तो बेचारे राकेश डॉक्टर, शिखर डॉक्टर और वृद्धि डॉक्टर के दवाखाने बंद हो जाएंगे, सब आरोग्य ठीक हो जाएगा तो इनके दवाखाने बंद। ऐसा नहीं है। जिसका जैसा नियोग है वह अपने आप काम बन जाएगा। किसी के बीमार होने नहीं होने से नहीं, हमारे स्वस्थ होने की भावना से हमने मंगल कार्य किया है। मंगल कार्य हमने मंगल भावों के साथ अगर किया है तो माँ विश्वास मानना, दुनिया की कोई ताकत आपको इस बहिरात्मा से, अंतरात्मा से परमात्मा बनाने के लिए रोक नहीं सकती। इसलिए अपने भावों को संजोकर पुनः समय को समय पर समझने के लिए, समय पे नहीं आओगे ना, घर जाना ही नहीं है, घर जाना ही नहीं है सुधीर, जाना है, चले जाओ चले जाओ, कब तक घर चले जाओगे? वे बेचारे शक्कर के पीछे दौड़ने वाले चींटों की हालत देखी ना अनिल भैया के गली में, एक दो गाड़ी आ जाती है कि अनिल ढेर हो जाते हैं। ऐसे ही शक्कर को चिपकने से या धन को चिपकने से भगवान नहीं बनोगे, श्री जी के पास पहुंचने से तुम भगवान बन जाओगे। इसलिए पगन पाषाण से परमात्मा की, स्वयं से स्वयंभू की यात्रा समझने के लिए दोपहर में पुनः आएंगे ना। हमें जिनवाणी भी सुननी है, क्रियाएं भी करनी है, पर माँ अच्छे भावों के साथ, अच्छे परिणामों के साथ। परिधान सजाने से कल्याण नहीं होगा। कितने ही सुंदर परिधान पहन लेना, परिधान से कहाँ भाग गया सौदर? परिधान बदलने से काम नहीं होगा, कल्याण होगा है माताओं तो भीतर के परिणाम बदलने से होगा। परिधान नहीं, हमें परिणाम बदलने के लिए पुनः समझना है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप उनको अच्छे से करना है ना पंचकल्याण। कौन कौन चाहता है कि नहीं करना है? हाथ खड़े कर लिए, बहुत बढ़िया। सुन लो पूरी बात, कौन कौन चाहता है नहीं करना, ये पूछ रहा हूँ। सब चाहते हैं ना? कोई वृद्धि डॉक्टर, कोई जबरदस्ती तो नहीं की महाराज ने? कहाँ गए विनोद दाऊ? कहाँ बैठे? अरे आगे बैठना चाहिए, जिनको प्रवचन सुनना है कल से आगे बैठना। विनोद दाऊ खड़े तो हो जाओ, सबको खड़े कर लेते हैं। आज तो आपको ही पूछ रहे हैं, जो ये पंचकल्याण कर रहे हो आप लोग, आप ही लोग कर रहे हैं, आप बुलाने आए सो हम चले आए, आप लोग कर रहे हो। किसी ने ज़बरदस्ती की थी क्या? किसी ने ज़बरदस्ती की थी? जोर से बोलो ना। नहीं की थी। ज़बरदस्ती कर रहे हैं क्या हम पंचकल्याण? नहीं है। पूरी मड़ावरा समाज को पता है, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं थी, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। डी के ज़बरदस्ती नहीं, हमें पंचकल्याण करना है, हमें पंचकल्याण ज़बरदस्त होके करना है। परिणाम भी ज़बरदस्त और पंचकल्याण भी ज़बरदस्त, ज़बरदस्ती नहीं।